नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जेडीयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि इस बार चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में सुधार करने के लिए अतिरिक्त मोहलत दी है, यानी कि 1 महीने का वक्त दिया है, ताकि जिनका नाम छूट गया है या जिनकी जानकारी गलत है वे समय रहते उसे सही करवा सके। निहोरा प्रसाद ने कहा कि यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अहम है, क्योंकि सही वोटर लिस्ट होने से हर पात्र नागरिक को मतदान का मौका मिलेगा। जरा सुनिए इस वीडियो में निहोरा प्रसाद और क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार जो है चुनाव आयोग के ऊपर हमला कर रहा है, लगातार आरोप पे आरोप लगा रहा है, कैसे इसको देख रहे हैं? अब तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव को इतना सलाह दूंगा कि जो चुनाव आयोग ने 1 महीने का वक्त दिया है वोटर लिस्ट सुधारने का, तो आप अपने पार्टी के बीएलए को लगाइए कि कहाँ त्रुटि हुई है। जो ड्राफ्ट कॉपी में उस त्रुटि को ठीक कराएं। और सारे पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पार्टी के लोग लगे हुए हैं बीएलए कि कहाँ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियां को ठीक कराएं। सिर्फ आरोप लगाने से समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि जो जिम्मेवारी दिया है हर पॉलिटिकल पार्टी, जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, वो अपने जिम्मेवारी का निर्वहन तेजस्वी करें। और जिस दिन निर्वहन करना सीख लेंगे तो इनको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा आरोप गलत है या सही है। लेकिन तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। ये हम लोग काहे के लिए करेंगे? कौन हम लोग काम नहीं बिहार में किया है कुछ क्या? अरे हम लोग तो विकास का इस्तेमाल करेंगे। ये एसआईआर का काहे के लिए हम इंटरवेन हम करने जाएंगे? हाँ, जब जो ड्राफ्ट कॉपी प्रकाशित किया गया है उस त्रुटियों को ठीक करेंगे, और उसके बाद जो फाइनल प्रकाशन होगा अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो चुनाव आयोग से निश्चित रूप में बात करेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि शुद्धिकरण हो मतदाताओं का। कोई मतदाता नहीं है उसका नाम नहीं जुड़े, जो मतदाता हैं वैध मतदाता उनका नाम नहीं छूटे। ये हमारी भी राय है, हमारी पार्टी की भी राय है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वैध मतदाता नहीं छूटे। इससे अधिक क्या कर सकते हैं हम लोग? न्यायालय में मामला चल रहे हैं। अब न्यायालय में जब मामला चल रहे हैं तो न्यायालय को भी फैसला करना है, तो ऐसी स्थिति में कुछ अधिक कहना बेहतर नहीं होगा। लेकिन 17 तारीख को बिहार में राहुल गांधी आ रहे हैं, बिहार यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी दोनों बिहार यात्रा पर रहेंगे। चुनाव और ये वोट लोगों से मिलकर के वोट मिलेंगे। मैं तो सुना हूँ कि रात से तेजस्वी यादव को बुखार लग गया है, चूँकि कांग्रेस के प्रभारी ने यह कहा कि बिहार में चुनाव के बाद विधायक नेता चुनेंगे, तो यह सुनकर फीवर हो गया है उनको। यानी कि तेजस्वी यादव को जो सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे वो नहीं बनने जा रहे। ये चेहरा कहाँ घोषित कांग्रेस कर रहा है? कल ही की तो बात है जो यहाँ के कांग्रेस के प्रभारी है ये बात कहा कि चुनाव के बाद विधायकगण नेता का चुनाव करेंगे। तो इससे बड़ा राजनीतिक चोट तेजस्वी पर क्या हो सकता है? तो यानी कि तेजस्वी यादव को कल रात से बुखार आया हुआ है। हाँ, क्या आप लोग को लग रहा है? बुखार आया हुआ है। छटपटा रहे हैं कि क्या कांग्रेस बोल दिया। अब राहुल के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे तय उनको करना है, लेकिन राहुल की यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए भी फर्क पड़ने वाला नहीं है कि बिहार के जो उनके पार्टी के लोग हैं किसी को नहीं पूछा है इसकी तैयारी के लिए। बाहर के राज्य के बाहर के लोगों को कमेटी बनाकर तैयारी के लिए भेजा है। यह है राहुल गांधी किस प्रकार बिहार पर
अविश्वास उनको है, जी तो इससे आप समझ सकते हैं। जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है। क्या लग रहा है कि गठबंधन साथ रहेगा या गठबंधन टूट जाएगी? देखिए आगे आगे क्या होता है, तो बड़ा बयान दे रहे हैं। आगे आगे क्या होता है। जो स्थिति है जी कांग्रेस और तेजस्वी में, जी ऊपर ऊपर कुछ अंदर अंदर कुछ, जी। इसलिए आने वाला समय बताएगा। मुकेश सहनी 60 सीटों की मांग की है, उप मुख्यमंत्री की भी पद मांग रहे हैं। देना चाहिए मुकेश सहनी को, जी तेजस्वी को घोषणा कर देना चाहिए कि 60 सीट हम देंगे जी और उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी। क्या लग रहा है, निशांत कुमार चुनाव अब आना चाहिए? चुनाव नजदीक आ गया, राजनीति में आना चाहिए निशांत को। देखिए पार्टी के लोग तो मांग कर रहे हैं, जी पार्टी के लोगों की इच्छा है जी कि निशांत राजनीति में आए। जी अब तय करना है निशांत को, जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जी तो राजनीति पे तो आना ही चाहिए ना। जी। तो आप लोग चाह रहे हैं कि आ जाए? मैंने कहा कि पार्टी के लोगों की राय है जी कि निशांत को पार्टी में आना चाहिए जी और सक्रिय होना चाहिए। जी। सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगी आप लोग? अभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व बताएंगे, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। जी चुनाव के घोषणा के बाद ही कुछ होगा, जी लेकिन ये राष्ट्रीय नेतृत्व बताएंगे। इसी दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ नेता सिर्फ चुनाव के वक्त जनता को याद करते हैं और बाकी समय सिर्फ बयानबाजी में लगे रहते हैं। निहोरा प्रसाद के मुताबिक तेजस्वी यादव को वोटर लिस्ट सुधार के इस प्रक्रिया में अपने समर्थकों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन वे इस तरह के मुद्दों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को सिर्फ राजनीतिक रैली और सोशल मीडिया पर बयान देने का शौक है, जबकि असली काम यानी जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना उनकी प्राथमिकता में नहीं है। उनके इस बयान से एक और तो चुनाव की तैयारियों का संदेश गया, वहीं तेजस्वी यादव पर किए गए तंज ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि इस पर राजद की तरफ से भी जल्द ही प्रतिक्रिया आ सकती है। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।